हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट शुरू, जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी BOTA 101 के सिलेबस में। इसके अलावा ये सिर्फ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये MSc के स्टूडेंट्स के लिए भी और तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हैं, जिन एग्ज़ाम्स में बॉटनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो हमने इससे पहले एल्गी, फंजाई और लाइकेंस कर लिए हैं। अब ब्रायोफाइट जो है वो एक छोटा सा ग्रुप है, प्रिमिटिव लेकिन कैसा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का। तो जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड भी हो सकती है और लीफी शूट भी हो सकती है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया और पेलिया। ये एक थैलॉइड बॉडी का एग्जाम्पल है। और लीफी शूट्स में एग्जाम्पल आते हैं पोरेला और फिनेरिया। अब लीफी शूट में भी, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप है प्लांट्स का जिनमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट होती हैं, लेकिन फिर भी हमें लीफी अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलती है, जैसे पुरेला और फिनेरिया में। तो यहाँ पर जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं उनको हम बोलते हैं फाइलोइड्स, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्सेस, और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रहिजोइड्स। अदरवाइज द ब्रायोफाइट कंटेन थैलॉइड प्लांट बॉडी, यानी थैलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब इसके प्लांट्स जो होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं। स्मॉल का मतलब फ्यू mm से लेकर 40 सेंटीमीटर्स तक के हो सकते हैं। तो जो सबसे छोटा ब्रायोफाइट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है ज़ोप्सिस, और लार्जेस्ट जो है वो है पॉलीट्राइकम कॉम्यून। ये प्लांट्स जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ एक जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, जिसमें बक्स बॉमिया, एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस इम्पॉर्टेंट हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अब इसकी जो रूट्स होती हैं वो रिप्लेस्ड होती हैं रहिजोइड से, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो इसमें एब्सेंट होता है ब्रायोफाइट्स में भी। एल्गी में भी ये एब्सेंट था, फंजाई में भी एब्सेंट था, और ब्रायोफाइट्स में भी ये एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ जाइलम लाइक स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगी जिनको हम हाइड्रॉइड्स कहते हैं, और जो फ्लोएम लाइक सेल्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम लेप्टॉइड्स कहते हैं। और ये हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स हमें पॉलीट्राइकम में देखने को मिलते हैं। ये इसका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर oogamous टाइप की होती है। oogamous टाइप का मतलब क्या है, जो मेल होगा वो बहुत छोटा होगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल सेल होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, नॉन एक्टिव होता है। तो oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन यहाँ पर है। मेल को हम यहाँ पर, जो मेल सेल्स होते हैं उनको एंथेरोजॉइड कहते हैं, और जो फीमेल सेल्स होते हैं उनको एग सेल कहते हैं। जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं स्टेराइल सेल से। ठीक है, जैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और ये जो जैकेट होती है ये स्टेराइल सेल्स की बनी हुई होती है। इससे पहले हमने एल्गी और फंजाई पढ़ा, वहाँ पे हमें जैकेटेड स्टेराइल सेल्स जो हैं, या जैकेट वाले जो स्टेराइल सेल्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिले थे। एल्गी में तो हमें 6 ऑर्गन्स भी जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल सेल ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इट इज़ एंथ्रीडिया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया है। इस एंथ्रीडिया में क्या होता है, स्टॉक होता है, ये स्टॉक है और एक बॉडी होती है। बॉडी में क्या है, जैकेट प्रेजेंट होती है विच इज़ स्टेराइल,
और उसके भीतर एंड्रोसाइट मदर सेल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल एंथेरोजोइड। यानी यहाँ पर जो एंथेरोजोइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये यहाँ पे एंथ्रीडियम मेल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं। अब आर्चिगोनियम भी कैसा होता है, स्टॉक होता है और उसमें एक वेंटर होती है और नेक होती है। तो 3 पार्ट्स हैं विच इज स्टॉक, वेंटर और नेक। जो नेक है इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जो वेंटर है उसमें एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक एग प्रेजेंट होता है। तो एग जो है वो फीमेल सेल है यहाँ पे विच इज लार्ज एंड नेकेड। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब ये एग को जो है एंथेरोजोइड फर्टिलाइज कर देगा तो फर्टिलाइज एग वेंटर में ही रहता है, तो यहाँ से बाहर नहीं निकलता है और यहाँ पर रिपीटेड डिवीजन होता है क्या बनने के लिए, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के लिए रिपीटेड डिवीजन होता है। ये जो एम्ब्रियो है ये लिबरेट नहीं होता है और वेंटर में ही रहता है। यहाँ पर मेरी बात ये है कि एल्गी और फंजाई में हमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती थी, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसीलिए जो एंगलर है उसने ब्रायोफाइट को सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा में भी इंक्लूड किया था और एम्ब्रियोफाइटा में एंगलर ने ब्रायोफाइट्स के साथ और किन किन ग्रुप्स को लिया था, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। अब हम बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट की। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो था गेमिटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। ये है स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। स्पोरोफाइट जो है वो खुद डिप्लॉइड होता है और ये स्पोर बनाती है, स्पोर हैप्लॉइड होता है। तो स्पोरोफाइट खुद कैसा होता है, डिप्लॉइड। और जब हम गैमिटोफाइट की बात करते हैं तो गैमिटोफाइट खुद हैप्लॉइड होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो गैमीट्स भी यहाँ पे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिनकी बाद में फर्टिलाइजेशन होती है और स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो गैमिटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है और जो गैमिटोफाइट है वो हैप्लॉइड क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है। तो स्पोरोफाइट को अगर हम देखें तो स्पोरोफाइट में जो जाइगोट है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल होता है और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी या जो जाइगोट का डिवीजन होना स्टार्ट होगा वो होता है एक्सोस्कोपिक टाइप का। एक्सोस्कोपिक का मतलब क्या है कि जो बाहर वाला, अगर ये यहाँ पे वेंटर, ये यहाँ पे इस तरह से नेक है, तो ये जो बाहर वाला सेल है, जो बाहर की दुनिया की तरफ को जो सेल होगा जाइगोट के डिवीजन के बाद वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा और जो अंदर की तरफ होगा टुवर्ड द थैलस वो क्या फॉर्म करता है, फुट की फॉर्मेशन करता है। तो जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से स्पोरोफिटिक स्पोरोगोनियम की फॉर्मेशन होती है। स्पोरोगोनियम की यहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और जो वॉल ऑफ वेंटर थी, वेंटर की जो वॉल बची थी वो क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा बनाती है, विच फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड स्पोरोगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो वेंटर की वॉल है गैमिटोफाइट में वो क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा की फॉर्मेशन करती है। अब ये वेंटर की वॉल कहाँ पर प्रेजेंट है, इस आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होती है। दिस इज द वॉल ऑफ वेंटर। ये आगे चलकर क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा, which is a protective covering of what,
प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो बाद में क्या बनाता है, स्पोरोगोनियम बनाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब स्पोरोगोनियम की अब अगर हम बात करें तो स्पोरोगोनियम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ब्रायोफाइट्स के केस में, फुट, सीटा और कैप्सूल। कुछ इस तरह से अगर हम इसे मान के चलें तो दिस इज फुट, ये वाला पार्ट जो होगा वो सीटा है, और ये कैप्सूल होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। सो दिस इज द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर या स्पोरोगोनियम। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि जो सीटा है ये एब्सेंट होता है क्रोसोनिया और एंथोसिरोस में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट, सीटा इज एब्सेंट इन क्रोसोनिया एंड एंथोसिरोस, और फुट और सीटा ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं रिक्सिया में। अब ये जो स्पोरोगोनियम होता है ब्रायोफाइट्स के केस में, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर। किस चीज़ के लिए, वाटर और मिनरल के लिए भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और अगर ये फोटोसिंथेटिक नहीं होगा तो ये पार्टली और वोली ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के लिए भी अपना जो गेमिटोफाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो टेरिडोफाइट्स में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर स्पोरोगोनियम जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर फॉर वाटर एंड मिनरल, एंड पार्शियली और होली डिपेंडेंट फॉर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ जो स्पोर की प्रोडक्शन है वो स्पोरोगोनियम में होती है। कहाँ पे, कैप्सूल में। ये जो स्पोर हैं ये कब बनते हैं, ये बनते हैं मियोसिस के बाद, तो इसको मियोस्पोर्स भी कहते हैं और गोनोस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो किस टाइप के हैं, मियोस्पोर्स टाइप के हैं। ब्रायोफाइट्स में माइटोस्पोर्स जो हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। माइटोसिस के बाद कोई स्पोर्स यहाँ पर नहीं बनते हैं। मियोसिस के बाद यहाँ पर स्पोर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, मियोस्पोर्स कहा जाता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मेल या फीमेल का कन्वर्जन नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है मेल या फीमेल का, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, शेप सिमिलर होती है, साइज सिमिलर होती है। तो लगभग सारे ही जो ब्रायोफाइट हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। लेकिन जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं या हेटेरोस्पोर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, मियोसिस के बाद जो 4 स्पोर्स बने हैं उनमें से 2 जो हैं वो मेल थैलाई के होते हैं और 2 जो होते हैं वो फीमेल थैलाई के होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के केस में हमें अगर हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है तो वो कैसी होती है, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल हेटेरोस्पोरी होती है। हो सकता है वो मॉर्फोलॉजिकली देखने को अलग नहीं हो, लेकिन उनका फंक्शन और उनकी फिजियोलॉजी जो है वो अलग अलग होगी। मेल स्पोर्स मेल थैलस बनाएंगे और फीमेल स्पोर्स जो हैं वो फीमेल गेमेटोफिटिक थैलस बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। मार्केंशिया इज हेटेरोस्पोरस ब्रायोफाइट। अब फिर से स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन, और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। अब डायरेक्ट ये स्पोर जो है गेमिटोफाइट बनाएंगे, कहाँ पे, रिक्शिया और मार्केंशिया में एग्जाम्पल है। और फ्यूनेरिया में क्या होता है, फ्यूनेरिया में इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहले प्रोटोनीमा की फॉर्मेशन होगी विच इज़ माइसीलिया लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटोनीमा की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद उस प्रोटोनीमा में लिटरल बर्ड्स की फॉर्म में गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो ये कहाँ पे है, फ्यूनेरिया के केस में इसका एग्जाम्पल है। अब जब हम आगे ब्रायोफाइट्स को और डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट 2 अलग अलग जनरेशन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं जो एक दूसरे के साथ
ऑल्टरनेट करती हैं। स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनता है, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। तो क्योंकि ये दोनों फेज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी, तो ब्रायोफाइट्स के पास क्या है, हेटेरोलोगस या हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ब्रायोफाइट और एल्गी के बीच में सिमिलैरिटीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लोरोफाइटा से बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच करते हैं। कुछ एक जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकता है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्गी। तो उसमें आपके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट्स जो होते हैं वो यूजुअली थैलॉइड होते हैं, ब्रायोफाइट्स के भी एल्गी के भी। रूट्स एब्सेंट होती हैं, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट भी कॉमन होगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो दोनों का ही ट्रू स्टार्च होता है, जो किस चीज़ का बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। सेल वॉल दोनों की ही सेल्यूलोज की बनी होती है। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोडक्शन ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पर्म विच आर एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला एल्गी में भी हमने देखा है कि वो बहुत सारे उसमें विप्लश टाइप के फ्लैजिला होते हैं। डोमिनेंट फेज जो है वो गैमेटोफाइट का होता है। फर्टिलाइजेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। और जो यंग स्टेज होती है गैमेटोफाइट की वो कैसी होती है, फिलामेंटस ग्रीन ब्रांच्ड प्रोटोनीमा की तरह होती है। ठीक है, एल्गी की तरह हमें देखने को लगती है। तो यह जो माइसीलिया है उसकी तरह देखने को लगती है, बट क्योंकि वो ग्रीन है तो वो कैसी लगेगी, हमें ग्रीन एल्गी की तरह देखने को मिलता है। वो प्रोटोनीमा का जो एक स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले यंग स्टेज में नज़र आता है फ्यूलेरिया और पॉलीट्राइकम के केस में। तो ये तो सिमिलैरिटीज़ थी ब्रायोफाइट्स और एल्गी की। डिफरेंसेस देख लेते हैं थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के बीच में। थैलोफाइट्स में एल्गी फंजाई आते हैं और कुछ हद तक ब्रायोफाइट्स भी आते हैं। यहाँ पर हम एल्गी के साथ डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंस है। तो थैलोफाइट्स जो हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। एल्गी जो हैं वो सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस हो सकती है, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो यूजुअली मल्टी सेल्यूलर थैलॉइड होते हैं और वहाँ पे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्रोटोनिमल स्टेज को छोड़ के। अब जो फिलामेंट्स होते हैं वो या तो अनब्रांच्ड होंगे और इरेगुलर ब्रांचिंग शो करते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ पर ब्रांच्ड डाइकोटोमी हमें देखने को मिलती है, यानी एक जगह से दो शूट्स जो हैं वो हमें अपीयर होती नज़र आएंगी। एल्गी में राइजोइड्स एब्सेंट होती हैं या सिंपल टाइप की होती हैं। ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स ऑलवेज प्रेजेंट होगी और वो वन सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। एल्गी के एयर पोर्स जो होते हैं या स्टोमेटास जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट में एयर पोर्स या स्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एल्गी जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, काइनिड्स, हिप्नोस्पोर्स, जिनको हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में हमें माइटोस्पोर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव मेथड से ही रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी के पास आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी से लेकर ऊगैमी तक के हर तरह के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमेशा ऊगैमिस टाइप की होती है। एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर और कुछ हद तक अगर मल्टी सेल्यूलर हैं तो वो स्टेराइल जैकेट से सराउंडेड नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर हमें स्टेराइल जैकेट देखने को मिलती है ब्रायोफाइट के केस में। फीमेल सेक्स ऑर्गन हमेशा यूनिसेल्युलर उगोनियम होता है एल्गी में, जबकि यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में हमें मल्टी सेल्यूलर आर्चिगोनियम देखने को मिलता है।
एल्गी में जाइगोट जो है वो लिबरेट होता है और रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, यानी जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। जबकि जो ब्रायोफाइट है वहाँ पे जाइगोट आर्चिगोनियम में ही रहता है, उसके वेंटर में ही रहता है और वहाँ पे बिना रेस्टिंग पीरियड के फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। एल्गी में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर एल्गी में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्पोरोफाइट ऑलवेज डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। एल्गी के केस में होमोलोगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जबकि यहाँ पे हेटेरोलोगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब सिमिलैरिटीज देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से हायर लेवल है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, थैलॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो है खासकर लिवरवर्ट्स की, वो इक्विसिटम के गैमेटोफाइट से मैच करती है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनमें स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर दोनों में ही नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जो स्पोरोगोनियम है उसमें सिंपल रूटलेस लीफलेस स्पोरोफाइट ऑफ सिलोफाइटा यानी हॉर्नियोफाइटॉन से ये मैच करता है। जो प्लांट्स हैं उनमें डिस्टिंक्ट हेटेरोलोगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है। अगर डिफरेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है गैमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है या स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है। ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है वो थैलस फॉर्म की होती है, जबकि जो टेरिडोफाइट है वहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट्स के जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। कुछ एक केसेस में ये अपीयर भी होते हैं। द स्पोर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेट स्पोरेंजिया। ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर हैं वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़। इनको भी आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछे जाते हैं। बाकी ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतने से पॉइंट से भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी का थैंक यू।